Hello everyone, today's topic is an LG on the death of a mad dog. तो फ्रेंड्स हम सबसे पहले बात करेंगे कि LG क्या होती है। फ्रेंड्स एक ये पोयम है जो कि एक पागल कुत्ते की मृत्यु पर एक शोक गीत है। तो LG का मतलब होता है शोक गीत। जब व्यक्ति मर जाता है तो उसकी मृत्यु पर जो विलाप किया जाता है वो LG होता है, ठीक है, तो शोक गीत। तो यहाँ पर एक पागल कुत्ते की मृत्यु पर शोक गीत। Written by Oliver Goldsmith. He was an Irish novelist. He was born on 10 November 1728 in Ireland and died on 4 April 1774 in London, UK. And the main theme of this poem is many persons keep up false appearance and are more dangerous and poisonous देन मैड डॉग। फ्रेंड्स इसमें बताया गया है कि बहुत सारे जो लोग होते हैं, इस पोएम के माध्यम से, इस एलजी के माध्यम से ये बताया गया है कि बहुत सारे जो लोग होते हैं वो फॉल्स अपीयरेंस में रहते हैं, मतलब कि दुनिया के सामने अपना झूठा चेहरा दिखाते हैं, ठीक है, जबकि वो बहुत ज्यादा खतरनाक और जहरीले होते हैं किसी पागल कुत्ते से। जितना खतरनाक पागल कुत्ता होता है, जितना जहरीला पागल कुत्ता होता है, उससे भी ज्यादा वो लोग खतरनाक होते हैं, क्योंकि वो दुनिया के सामने एक ऐसा चेहरा दिखाते हैं जिससे वो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन अंदर से वो बहुत ज्यादा जहरीले और बहुत ज्यादा खतरनाक व्यक्ति होते हैं। तो इस पोयम में हम बात करेंगे कि ऐसे व्यक्ति के बारे में जो दुनिया के लिए एक संत टाइप में था, साधु टाइप में था, लेकिन वो अंदर से बहुत ज्यादा डेंजरस था और बहुत ज्यादा पॉइजनस था। मतलब कि वो अंदर से सभी लोगों से घृणा करता था, मतलब अंदर से वो बहुत बुरा व्यक्ति था, लेकिन दुनिया के सामने उसने अपना अच्छा चेहरा दिखा रखा था। तो एक बार एक कुत्ता उसको काट लेता है। लोग सोचते हैं कि पागल कुत्ते ने साधु काट लिया तो साधु की मृत्यु हो जाएगी, लेकिन फ्रेंड्स इसमें एक ट्विस्ट आता है कि वो साधु तो मरता नहीं है, बल्कि कुत्ता मर जाता है। तो क्या फ्रेंड्स, स्टैंजा फर्स्ट में जो पोएट है वो हमसे क्या कहते हैं कि गुड पीपल ऑल, जितने भी अच्छे लोग हैं, ऑफ एवरी सॉर्ट, वो हर प्रकार से, एवरी सॉर्ट माने हर प्रकार से, गिव ईयर अनटू माई सॉन्ग, वो मेरे इस गाने को ध्यान से सुने, मतलब कि कान लगाकर सुने। एंड इफ यू फाइंड इट वंडरस शॉर्ट, यदि आपको ऐसा लगता है कि इस गीत के अंदर ज्यादा वंडरस मतलब आश्चर्य नहीं है, मतलब कि अगर आप बोर होते हो, आपको इस गीत के अंदर ज्यादा आश्चर्य नजर नहीं आता, तो इट कैन नॉट होल्ड यू लॉन्ग, तो ये गीत आपको ज्यादा लंबे समय तक अपने आप से नहीं बांधेगा। मतलब सब पोएट कह रही हैं कि सभी अच्छे लोग हर प्रकार से मेरे इस गीत को सुने, और यदि उन्हें मेरे गीत में कोई आश्चर्य नजर नहीं आता तो ये गीत उनको ज्यादा लंबे समय तक एंगेज या बिजी करके नहीं रखेगा, मतलब कि जल्दी खत्म हो जाएगा। सेकंड स्टैंजा इज इन इजलिंगटन देयर वाज ए मैन। फ्रेंड्स इजलिंगटन का मतलब एक शहर है, मतलब एक शहर का नाम, इसका नाम है इजलिंगटन। इजलिंगटन शहर में एक व्यक्ति रहता था, ऑफ whom the world might say, जिसके बारे में ये पूरी दुनिया कहती थी, that still a godly race he reign, कि वह व्यक्ति हमेशा भगवान की पूजा करता रहता है। गॉडली रेस में रहता है भगवान की पूजा करता रहता है। whenever he went to pray, ठीक है, जब कभी भी वो प्रार्थना करता था तो सिर्फ भगवान की भक्ति करता रहता था। तो फ्रेंड्स इस स्टैंजा को हम दोबारा समझेंगे। एक व्यक्ति इजलिंगटन गांव में एक शहर में रहता था, उसके बारे में दुनिया ये कहती थी कि व्यक्ति हमेशा भगवान की पूजा करता रहता है, लेकिन यहाँ पर सोचने और समझाने वाली बात यह है कि वो व्यक्ति सिर्फ भगवान की जब पूजा करता था तभी उसके अंदर नैतिक आदर्श आते थे, मतलब भगवान की पूजा करते समय सिर्फ वो दुनिया को दिखाता था कि वो कितना बहुत बड़ा साधु महात्मा है। स्टैंजा इज a kind and gentle heart he had to comfort friends and foes, the naked every day he clad when he put on his clothes। तो फ्रेंड्स समझेंगे इसको। a kind and gentle heart he had, उस व्यक्ति के पास एक दयावान और उदारता से भरा हुआ हृदय उसके पास था, मतलब उसके दिल में लोगों के लिए दया थी और उदारता थी। to comfort friends and foes, और वो अपने दोस्तों और शत्रुओं दोनों के साथ आराम से रह लेता था, मतलब मित्रों के साथ में भी वो अपना कोऑर्डिनेशन बैठा लेता था और दुश्मनों के साथ में भी अपना कोऑर्डिनेशन बैठा लेता था। तो फोइस का मतलब होता है दुश्मन। द नेक्ड एवरीडे ही क्लैड, और जब भी वह प्रतिदिन अपने नंगे शरीर को कपड़े पहनाता था, तो क्लैड का मतलब है कपड़े पहनाता था। तो व्हेन ही पुट ऑन हिज क्लॉथ्स,
तो वह ये समझता था कि उसने किसी इंसान को, गरीब इंसान को कपड़े पहनाए हैं। मतलब कि जब वो खुद अपने नंगे शरीर कपड़े पहनाता था तो वह ये समझता था कि उसने किसी इंसान को कपड़े पहनाए हैं। तो मतलब अपने आप को बहुत ज्यादा वो तुच्छ मानकर चलता था। फोर्थ स्टेंजा, एंड इन दैट टाउन ए डॉग वाज फाउंड, एज मैनी डॉग्स देयर बी, बोथ mongrel, puppy, whelp and hound and curs of low degree। तो हम समझेंगे इस स्टेंजा को। एंड इन दैट टाउन, उस कस्बे में या उस शहर में, कौन से शहर में? इजलिंगटन में, जिसमें वो साधु रहता था। ए डॉग वाज फाउंड, वहां पर एक कुत्ता पाया जाता था। मतलब कि इजलिंगटन शहर में या कस्बे में एक कुत्ता भी पाया जाता था। एज मैनी डॉग्स देयर बी, इसके अलावा वहां और भी बहुत सारे कुत्ते थे। बोथ, दोनों तरह के कुत्ते थे। मॉन्ग्रल होते हैं मिली जुली नस्ल के कुत्ते। पपी, छोटे पिल्ले भी मौजूद थे उस कस्बे में। वेल्प माने भी फ्रेंड्स छोटे कुत्ते ही होता है, ठीक है ना। तो पपी और वेल्प सेम सिमिलर मीनिंग है दोनों का। एंड हाउंड, और हाउंड माने होता है शिकारी कुत्ते, ठीक है। एंड कर्स ऑफ लो डिग्री, और उसके अलावा कुछ कुत्ते ऐसे भी थे। कर्स माने वो कुत्ते जो कि लो डिग्री में रहते हैं हमेशा। लो डिग्री का मतलब है यहाँ पे आक्रामक, मतलब बहुत ज्यादा हिंसक कुत्ते, जो जरा सी बात से बहुत ज्यादा हिंसक हो जाते हैं। तो उस कस्बे में कुत्ता भी पाया जाता था। उसके साथ साथ वहां और भी बहुत सारे कुत्ते पाए जाते थे, जिनमें मॉन्ग्रल, पप्पी, वेल्प और हाउंड जैसी प्रजातियों कुत्ते थे। इसके अलावा वहां पर कुछ ऐसे भी कुत्ते मौजूद थे जो कि बहुत ज्यादा हिंसक होते हैं। फिफ्थ स्टेंजा इज, दिस डॉग एंड मैन एट फर्स्ट वर फ्रेंड्स, बट व्हेन ए पिक बिगेन द डॉग टू गेन हिज प्राइवेट एंड्स वेंट मैड एंड बिट द मैन। तो इसका मतलब ये हुआ, दिस डॉग, वो जो कुत्ता था, एंड द मैन, और जो इंसान, जो पवित्र इंसान था, एट द फर्स्ट वर फ्रेंड्स, वे शुरुआत में दोनों मित्र थे। कुत्ता और वो व्यक्ति दोनों क्या थे? आपस में मित्र थे। बट, लेकिन, व्हेन ए पिक बिगेन, लेकिन जब उनके बीच में लड़ाई शुरू हुई। पिक माने होता है लड़ाई, ऐसी लड़ाई जिसमें अपने खुद के उद्देश्यों की पूर्ति की जाती है, मतलब कि मतलब के लिए लड़ाई जो थी वो शुरू हो गई। द डॉग टू गेन हिज प्राइवेट एंड्स, और जब कुत्ते के सारे जितने भी उसके मतलब थे, जितने भी उसके निजी मतलब थे, वो जब उसने प्राप्त कर लिए और उसका कोई मतलब नहीं रहा, तो वेंट मैड, तो वो कुत्ता जो था वो पागल हो गया। एंड बिट द मैन, और उसने उस कुत्ते और उस इंसान को उसने काट लिया। सिक्स्थ स्टेंजा, अराउंड फ्रॉम ऑल द नेबरिंग स्ट्रीट्स द वंडरिंग नेबर्स रेन एंड सोर द डॉग हैड लॉस्ट हिज विट्स टू बाइट सो गुड मैन। इसका मतलब क्या हुआ? अब उसको कुत्ते ने उस अच्छे इंसान को काट लिया, तो उसके बाद में क्या होता है? अराउंड फ्रॉम ऑल द नेबरिंग स्ट्रीट्स, आसपास जितनी भी गलियां थी जिनमें पड़ोसी रहा करते थे, मतलब कि उस पवित्र व्यक्ति के पड़ोसी रहा करते थे उन गलियों में। द वंडरिंग नेबर्स रेन, तो वहां घूमने वाले जितने पड़ोसी थे वो भागकर वहां पर आए। कुत्ते ने काट लिया तो वो जितने पड़ोसी थे वो भागकर वहां पर आए। एंड सो द डॉग हैड लॉस्ट हिज विट्स, और ये कहने लगे कि जो कुत्ता है, लॉस्ट हिज विट्स का मतलब होता है दिमागी संतुलन खो देना, कि इस कुत्ते ने अपना दिमागी संतुलन खो दिया है। टू बाइट सो गुड मैन, और इतने अच्छे इंसान को काट लिया है। मतलब वो सभी लोग कुत्ते को गालियां देने लगे, कुत्ते को भला बुरा कहने लगे कि उसने इतने अच्छे इंसान को काट लिया। आखिर कुत्ते को क्या मिला इतने अच्छे इंसान को काट कर? सेवंथ स्टेंजा, द वाउंड इट सीम्स बोथ सोर एंड सैड टू एवरी क्रिश्चियन आई, and while they swore the dog was mad, they swore the man would die। इसका मतलब क्या हुआ कि अब जब उस पागल कुत्ते ने उस इंसान को काट लिया तो उस इंसान की घाव हो गया, कुत्ते काटने से इसके घाव हो गया। और जो घाव था, वाउंड माना होता है घाव, इट सीम्स, वह ऐसा दिखता था, बोथ सोर एंड सैड, कैसा? सोर माने होता है दुख भरा, दर्द भरा, पीड़ा देने वाला घाव उसकी हो गया। एंड सैड, और बहुत ज्यादा दुख भरा घाव था, वो निराशाजनक घाव था। टू एवरी क्रिश्चियन आई, और उस घाव को हर वो व्यक्ति देख रहा था जिसके पास क्रिश्चियन आई थी, मतलब कि जो ईसाई धर्म को मानने वाला व्यक्ति था या जो धार्मिक व्यक्ति था, वो यही देख रहा था कि इस इंसान का जो घाव है वो कितना ज्यादा पीड़ादायक है, कितना ज्यादा दुखद घाव है। एंड वाइल दे सोर द डॉग वाज मैड, और जो वो लोग थे, जो आसपास जो पड़ोसी थे,
उन लोगों ने ये घोषणा कर दी, शोर माने होता है घोषणा करना, ये घोषणा कर दी द डॉग वॉज मैड, कि वो जो कुत्ता है वो पागल था। दे शोर, उन लोगों ने ये भी घोषणा कर दी द मैन वुड डाई, कि अब इंसान भी मर जाएगा, क्योंकि पागल कुत्ते ने इंसान को काट लिया है, तो अब ये जो इंसान है ये बहुत जल्दी ही मर जाए। 8th स्टैंजा इज बट सून ए वंडर केम टू लाइट दैट showed the rogues they lied, the man recovered of the bite, the dog it was that died। इसका मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, कि अब जब सभी लोगों ने देख लिया कि ये जो इस पागल कुत्ते ने इंसान को काट लिया है, तो अब इस अच्छे इंसान की मृत्यु निश्चित है, क्योंकि पागल कुत्ते में जहर है, अब वो जहर से वो इंसान मर जाएगा। लेकिन सून ए वंडर केम टू लाइट, तभी एक आश्चर्यजनक चीज सामने आई, दैट शोड द रोगस दे लाइट, जिसने ये बताया कि जो रोगस जो व्यक्ति थे, रोगस है उन व्यक्तियों के लिए आया है जो ये कह रहे थे कि ये व्यक्ति जो अच्छा इंसान है वो मर जाएगा। तो उसके जो पड़ोसी जितने भी थे जो इसे अच्छा इंसान समझते थे और जो ये कह रहे थे कि वो मर जाएगा इस घाव से, उन सभी के लिए आया है रोगस। तो वो सभी जो लोग थे, जो रोगस थे, वे कह रहे थे कि अब जो वो इंसान है वो मर जाएगा। द मैन रिकवर्ड ऑफ द बाइट, लेकिन उल्टा हुआ कि जो इंसान था वो तो उस काटने के जो घाव से ठीक होता चला गया। द डॉग इट वाज दैट डाइड, और जो कुत्ता था वो मर गया। तो फ्रेंड्स, कहने का मतलब ये है कि एक पागल कुत्ते ने एक इंसान को काट लिया, एक ऐसे इंसान को काट लिया जो दुनिया की नजरों में बहुत ज्यादा अच्छा था, और सभी लोग ये मानकर बैठे हुए थे कि अब इस पागल कुत्ते काटने से ये इंसान है अब मर जाएगा। लेकिन होता उल्टा है कि इंसान तो सही हो जाता है और वो कुत्ता मर जाता है। तो पॉइंट हमको समझाना चाहते हैं कि वो इंसान बाहर से लोगों के लिए अच्छा था, लेकिन उसके अंदर बहुत ज्यादा जहर भरा हुआ था। वो बहुत ज्यादा अंदर से कह सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति था जो कि दूसरों का बुरा चाहता है। वो बहुत ज्यादा खतरनाक व्यक्ति था, जिससे और उसने अपना असली चेहरा लोगों से छुपा रखा था। लेकिन जब पागल कुत्ते ने उसको काटा तो उस इंसान के अंदर के जहर से उल्टा कुत्ता ही मर गया। तो यहाँ पे जो पोएट है उसने व्यंग किया है समाज के उन लोगों के लिए कि कुछ लोग हमारे समाज में ऐसे होते हैं जो सामने से अच्छा चेहरा लगा के रखते हैं और अंदर से वो बुरे होते हैं। तो ऐसे लोगों से हमको संभल कर रहना चाहिए और उनके बाहर के चेहरे के अलावा उनके अंदर के चेहरे को भी हमें ढूंढना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये पोएम समझ में आ गई होगी। हैव अ गुड डे।